Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलिस. डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलिस एक पिट्यूटरी डिसऑर्डर है जिसमें कि बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों ही अफेक्ट होती है. इट इज़ अ पिट्यूटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ओबेसिटी एंड हाइपोगोनेटिज्म. जो पर्सन है डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलिस का उसमें ओबेसिटी मिलेगी एंड हाइपोगोनेटिज्म मिलेगा. जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, इनका सिक्रीशन कम होगा जिसकी वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो डेवलप नहीं हो पाते हैं पर्सन में डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलिस के पेशेंट में. ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रोहिलिच सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड फ्रोहिलिच सिंड्रोम भी बोलते हैं. कॉज ऑफ डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलिस का कॉज क्या है? हाइपो एक्टिविटी ऑफ बोथ एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपो एक्टिविटी होना. हाइपो एक्टिव मतलब कम एक्टिव होना दोनों का, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी का. हाइपोथैलेमस फेल टू प्रोड्यूस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से आते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होंगे, जिसका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा कि मेल लीड टू तो क्या होएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएंगे पेशेंट में. डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमिक सेंटर, अगर डैमेज हो गया हाइपोथैलेमिक सेंटर का, दैट रेगुलेट हंगर लीड टू द ओवर ईटिंग एंड वेट गेन. अगर हाइपोथैलेमिक सेंटर का डैमेज हुआ तो वो क्या करेगा, वो लीड टू द ओवर ईटिंग होगा और वेट गेन होगा एंड ओबेसिटी कॉज होगी. तो ये क्या कॉज थे डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलिस के. सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनिटलिस, सिम्टम्स क्या? ओबेसिटी होएगा. ओबेसिटी कैसे होएगा? अगर हाइपोथैलेमिक सेंटर का डैमेज हुआ तो ये क्या होएगा, जिससे ओवर ईटिंग होएगी और वेट गेन होएगा एंड ओबेसिटी कॉज होएगी. सेक्शुअल इन्फेंटिलिज्म, सेक्शुअल इन्फेंटिलिज्म क्या आएगा? फेलियर टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथैलेमस फेल होता है कि प्रोड्यूस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज नहीं हो पाएंगे. तो जिसकी वजह से जो पेशेंट रहेगा वो मतलब पेशेंट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएंगे. डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म कैसे कॉज होएगा? जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है. जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए. अगर इसमें क्या हो रहा है, हाइपो एक्टिविटी हो रही है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो कम सिक्रीशन होएगा ग्रोथ हार्मोन का, जिसकी वजह से डॉर्फिज्म कॉज होएगा इफ़ द डिजीज स्टार्ट इन ग्रोइंग एज में. सम पेशेंट डेवलप डायबिटीज़ इंसिपिडस, कुछ सम पेशेंट डेवलप कर देते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस. डायबिटीज़ इंसिपिडस में लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द यूरिन.